नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर जहर उगला है। उन्होंने दिल्ली में कहा कि हिंदू एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नामक कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी वे हिंदू धर्म पर विवादित बयान दे चुके हैं। मां लक्ष्मी और रामचरितमानस पर दिए गए बयानों को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में आए थे। बीते महीने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने माता लक्ष्मी पर विवादित बयान दिया था और कहा था कि दुनिया में कहीं भी 4 हाथ वाले बच्चे पैदा नहीं होते, तो माता लक्ष्मी कैसे हो गई। और अब एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। ये कहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है। तो इस तरह के बयानों के बाद अब सियासी गलियारों में भूचाल मचना बिल्कुल तय है। हालांकि डिंपल यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है ये उनका अपना निजी बयान है और समाजवादी पार्टी इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करती। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जब 2024 के चुनाव होंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से लगातार हिंदू धर्म को लेकर के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में 24 के चुनाव पर इसका कितना गहरा असर पड़ सकता है। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म। उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। घना कोहरा सुबह के वक्त में वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा रहा है। फर्रुखाबाद में भी घने कोहरे की वजह से लोगों की टेंशन बढ़ रही है। घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और सड़क पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। इटावा बरेली हाईवे पर भी लो विजिबिलिटी के कारण वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह के वक्त की ये तस्वीरें हैं। और सुबह के वक्त भी जो वाहन चालक हैं वो गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हैं। अमूमन इस तरह की तस्वीरें उत्तर भारत के समस्त शहरों से नजर आ रही हैं, सामने आ रही हैं। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह के मौसम में हादसों का डर भी लगातार बढ़ जाता है। नोएडा में किसानों का हल्लाबोल देखने को मिल रहा है। सेक्टर 24 में एनटीपीसी के ऑफिस के बाहर किसान धरने पर बैठ गए हैं। नोएडा के 81, एनटीपीसी के 24 और ग्रेटर नोएडा के गांवों के किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। इसमें नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के साथ ही एनसीआर के अलग अलग किसान संगठन के लोग शामिल होंगे। महापंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी। सूत्रों की माने तो बात ना बनने पर सभी किसान दिल्ली कूच कर सकते हैं। किसान नेता का मानना है कि उनकी मांगे यहां कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए वे अपनी बात दिल्ली में रखेंगे। मामले में सोमवार को एनटीपीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दादरी में प्लांट के स्टेज 1 का निर्माण साल 1986 से 1995 के बीच में किया गया था। उस वक्त नियमों के मुताबिक अधिग्रहण किया गया था। इतने साल बीत जाने के बाद कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान नेता अतुल यादव ने बताया कि किसानों को 10% आबादी के भूखंड 64.7% अतिरिक्त मुआवजा देने समेत कई मांगों को लेकर संघर्ष किया जा रहा है। जब तक हक नहीं दिया जाएगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी।
जर्मनी से एक दंपति घूमने के लिए ग्रेटर नोएडा आया हुआ था, लेकिन इस दंपति का रुपयों और कीमती सामान से भरा हुआ बैग गायब हो गया, जिसकी शिकायत दंपति ने बिसरख थाना पुलिस से की। पुलिस ने 1 घंटे के भीतर दंपति के गुम हुए बैग को ढूंढ निकाला और एनआरआई दंपति को सुपुर्द कर दिया। बता दें कि दंपति दिल्ली एयरपोर्ट से ऑटो से सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी में आए थे। ऑटो के अंदर उनका बैग छूट गया, जिसमें कीमती सामान और जर्मनी की मुद्रा, मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई सारे गैजेट्स भी थे। दंपति को जब बैग की जरूरत पड़ी तो पता चला कि बैग ऑटो में ही छूट गया था, जिसके बाद दंपति ने बैग ऑटो में छूटने की जानकारी ग्रेटर नोएडा की थाना बिसरख पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से ऑटो की तलाश शुरू कर दी। 1 घंटे के भीतर बैग ढूंढकर जर्मन दंपति के हवाले कर दिया। जर्मन दंपति ने पुलिस का आभार जताया है। आगरा में फ्रेंच दंपति ने ताजमहल का दीदार करने के बाद शादी रचाई है। बता दें कि फ्रेंच कपल ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। दरअसल स्केंडर और बासमा फ्रांस से इंडिया घूमने आए हैं। वे 9 जुलाई को फ्रांस में शादी कर चुके हैं। अब उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आगरा के होटल में शादी रचाई है। मोहब्बत की नगरी में शादी रचवाकर दोनों बेहद खुश नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ताजनगरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर फ्रेंच कपल ने शादी की है हिंदू रीति रिवाज के साथ, बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोनों शादी के बंधन में बंधे हैं। शादी करने से पहले दोनों ने ताज का दीदार भी किया था और अब शादी की चर्चा पूरी ताज नगरी में देखने को मिल रही है। बुलेटिन में बात जौनपुर की भी कर लेते हैं, जहां नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। घटना लाइन बाजार थाना इलाके के विशेषरपुर की है। आरोप है कि एक कंपनी में बड़ी संख्या में युवक और युवतियों को नौकरी के नाम पर बहला फुसलाकर जाल में फंसाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 19 दिसंबर को बस्ती जिले की 2 युवती इस कंपनी के झांसे में फंस गई थी। दोनों युवतियों ने बताया कि कंपनी में दवा की मार्केटिंग के बदले उन्हें 15,000 सैलरी देने की बात कही गई थी, लेकिन नौकरी पर रखने के बाद उनसे काम नहीं करवाया गया, बल्कि उल्टा युवतियों से 20,000 रुपए वसूले गए। अब युवतियों ने कार्रवाई की मांग की है। लोग का परेशानी था, पैसा फंस गया था इसी के लिए। कहाँ पे पैसा फंसा था? इधर ही इधर किधर? विशेषरपुर में। विशेषरपुर में। किस चीज के लिए पैसा फंसा था आपका? जॉब के लिए। कौन सी जॉब कर रही थी आप? सर HRI। HRI ये कौन सी कंपनी है? ये मेडिसिन की कंपनी। क्या कराते थे ये इसमें? सर अभी उधर तो गए नहीं थे, पैसे जमा करवा लिए थे। अच्छा, हाँ, बोलते थे ट्रेनिंग होगा, ये होगा। तो ट्रेनिंग हुई आप लोगों की? नहीं, रूम पे बैठाते थे, केवल पैसा लेते थे। HR कंपनी में गए थे, हाँ। वहाँ पैसा जमा करवा लिए। हाँ। उसके बाद हम लोग काम नहीं करना चाहते थे, पैसा वापस नहीं कर रहे थे। किस चीज का पैसा जमा करा थे? वो पता नहीं, बोल रहे थे 3,000 खाना का है, 5,000 हॉस्टल का है। अच्छा। यहाँ चाहे जितना दिन तक रहो। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मतलब पीलीभीत में एंटी करप्शन टीम का एक्शन देखने को मिला है। दारोगा को 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक गैंगरेप के एक मुकदमे को लेकर दारोगा आरोपी से 20,000 रुपए रिश्वत ले रहा था। एंटी करप्शन टीम की रिपोर्ट पर एसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। दारोगा पर सुनगढ़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के अल्मोड़ा के द्वाराहाट के रहने वाले व्यापारी अजय पांडे ने बरेली में भ्रष्टाचार निवारण संगठन के ऑफिस में मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम का एक्शन देखने को मिला है। दारोगा को 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। अंबेडकर नगर से तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक अशरफपुर किछोछा में तालाब में गांव का पानी नाली के जरिए जाता है। आरोप है कि नईम नामक शख्स ने तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण किया है, जिसकी वजह से नाली बंद हो गई है और गंदे पानी की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मामले की जानकारी अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पानी का नाली मामला है, नाली बंद कर दिए हैं। कौन बंद कर रहा है? क्या नाम है? नहीं। तो जो बनवा रहे हैं वो किस जमीन में बनवा रहे हैं? वो तालाब में बनवा तालाब में। हाँ। एकदम कंफर्म है? कितना नंबर है गाटा संख्या तालाब का? 1310। तो तालाब का नंबर क्लियर है? इसकी सूचना कोई लेखपाल को राजस्व विभाग को दी गई कि नहीं? भाई हाँ, इसके पहले दी गई।
दिया गया। खबर संभल से है, जहां कबाड़ की दुकान में छापेमारी करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची। बता दें कि छापेमारी मोहल्ला जगत जुबेर में की गई है। छापेमारी में 2000 किलो से ज्यादा बिजली के तार, सीएनजी सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन और बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी बिजली के तार काटते थे और इन्हें दिल्ली में बेच देते थे। पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। थाना संभल के अंतर्गत थाना पुलिस द्वारा मोहल्ला जगत के अंतर्गत मोहम्मद जुबैर के कबाड़ी के गोदाम से कल भारी मात्रा में विद्युत के तार और अन्य सामान बरामद हुआ, जिसमें 2400 किलो विद्युत तार, चिटबंदी 46 बंडल में, जो कि हाई टेंशन विद्युत ट्रांसमिशन के काम आते हैं, एक गैस सिलेंडर, एक सीएनजी सिलेंडर, एक इलेक्ट्रिकल कटर मशीन, एक तार काटने वाला कटर, एक टूल बॉक्स जिसमें तार काटने के उपकरण रखे हैं, ट्रांसफार्मर। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के ऑपरेशन एसपी मेरठ पहुंचे। उन्होंने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के थाने का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। एसपी ने कहा कि नशे के कारोबार पर लगाम लगाना और इस अवैध नशे का कारोबार करने वाले माफिया को सलाखों के पीछे भेजना ही हमारी प्राथमिकता है। नशाखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। के 81 अपराधियों में जो मैंने बताया 27 करोड़ 41 लाख की बरामदगी है। इसमें मुख्य तौर से गांजा, चरस, स्मैक इनकी बरामदगी हुई है। इसके बाद अफीम और लोग फेंसिडिल सिरप का भी इस्तेमाल करते हैं। सोडा बहुत। अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।